डिफेंस फेज 4 में मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे गए 3 डाकू की शनाख्त कर ली गई। मुल्जिमान का ताल्लुक किस ग्रुप से था और वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी किसकी थी? तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे आमिर मजीद से। जी आमिर मजीद, बताइएगा किसकी गाड़ी थी और किस ग्रुप से ताल्लुक था मुल्जिमान का, क्या तफसीलात हासिल हुई हैं पुलिस को? जी आयशा, तहकीकात में ये सामने आया है ये मुल्जिमान का ताल्लुक जनूबी पंजाब से था और ये एक बहुत इंतहाई मतलूब गैंग था। कराची पुलिस को गुज़िश्ता साल इस गैंग के 3 मेंबर गिरफ्तार हुए थे और गिरफ्तार होने के बाद ये मेंबर जो गैंग था ये टूट गया था। वो 3 मुल्जिमान जो गिरफ्तार हुए थे वो ज़मानत पे रहा हुए और 10 दिन पहले ये इन्होंने दोबारा कराची का रुख किया। DIG साउथ जावेद अकबर रियाज से हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि ये मुल्जिमान सबसे पहले कराची के इलाके गडाब सिटी में आकर वहाँ पर रूपोश हुए और पुलिस को इसकी इत्तला मिली और पुलिस इनको ट्रेस कर रही थी। तो कल रात 4 बजे जो है ये इनका ताक़ुब करते हुए पुलिस ने इनको डिफेंस फेज 4 पे इनको पाया, जहां पर ये पुलिस मुकाबला हुआ। कैमरामैन मजा सदीकी आप दिखा सकेंगे, ये है वो बंगला जहां पर पुलिस मुकाबला हुआ है। और अब सवाल ये है कि पुलिस ने एक गाड़ी तहवील में ली है, वो गाड़ी किसकी है? इस बंगले के पीछे एक बंगला है जो एक वकील का बंगला है, उसके बाहर वो गाड़ी खड़ी थी और वो गाड़ी भी एक वकील की थी। अब जो तहकीकात हुई है उसमें सामने आया कि डाकू सबसे पहले वकील के बंगले में दाखिल हुए। वकील के बंगले में दाखिल होने के बाद उसके पीछे जो वाक़ई जो बंगला है उसके अंदर दाखिल हुए, जहां पर पुलिस ने उनको घेरा और घेरने के बाद उनका मुकाबला किया है। 3 ठीक है आमिर मजीद, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कराची में भी वारदातें की थी इन्होंने, तो क्या कहना है पुलिस का, किन किन वारदातों में मुलव्वस थे यहाँ पर? जी, इनका जो मेन टारगेट था वो डिफेंस और क्लिफ्टन में था। गुज़िश्ता साल भी जब ये मुल्जिमान गिरफ्तार हुए तो इनके खिलाफ डिफेंस और क्लिफ्टन में जो घर है उनके डकैतियों की दर्जनों वारदातों में ये मतलूब थे। इनको पेश किया गया, लेकिन वीक प्रोसिक्यूशन की वजह से ये मुल्जिमान जमानत हासिल करके यहाँ से फरार होने में कामयाब हुए और दोबारा रीग्रुप हुए। रीग्रुप होने के बाद 10 दिन पहले ये कराची में आए और दोबारा वारदातें कर रहे थे। बहुत हाई प्रोफाइल जो केसेस हैं इनके खिलाफ दर्ज हैं जिनमें ये मतलूब हैं। अब ये मुल्जिमान जो है इनमें 3 जो उनकी शनाख्त हो चुकी है। जो इनका रिंग लीडर है गुलाम मुस्तफ़ा, बताया जा रहा है कि वो इस गैंग का रिंग लीडर था और इसके साथ जो 2 और मुल्जिमान हलाक हुए उनकी भी शनाख्त हो गई है। 2 मुल्जिमान जो हैं उनकी शनाख्त अभी बाकी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर मजीद, तफसीलन आपने अपडेट किया हमें। इस्लामाबाद में असलहे के जोर पर शहरी से लूट मार करने वाले 2 डाकुओं को पुलिस ने 20 रोज बाद गिरफ्तार कर लिया। नूरुल अमीन दानिश रिपोर्ट करेंगे। इस्लामाबाद में थाना शालीमार में जेरे हिरासत ये मुल्जिमान हैं हमजा और शेर खान। पुलिस ने मुबैना डाकुओं को धर के असलहा और छीना गया कीमती मोबाइल फोन बरामद कर लिया। अब इनके करतूत भी जान लें। वाकया है 6 नवंबर की दोपहर का। सेक्टर F11-3 में जुबैर नामी शहरी घर के बाहर दोस्त के साथ खड़ा था। 2 मोटरसाइकिल सवार आए, एक ने पिस्तौल निकाला, लोड किया, दूसरे ने शहरी से कीमती मोबाइल फोन लेकर पहले साथी को दिया और खुद जुबैर के पर्स की तलाशी लेकर 3 लाख रुपए लूटे। और फिर दिन दिहाड़े दीदा दलेरी से वारदात करने वाले देखते ही देखते उड़नछू हो गए। शालीमार पुलिस मुतासरा शहरी की मुदायत में मुकदमा उसी रोज दर्ज कर चुकी थी। वारदात की CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो SP सरफराज विर्क ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए खसूसी टीम तश्कील दे दी, जिसने 20 ही रोज में मुल्जिमान ढूंढ निकाले। शाबाश इस्लामाबाद पुलिस। मुल्जिमान से तफ्तीश में कई और वारदातों के इंकिशाफ की तवक्को भी जाहिर की जा रही है। कराची के इलाके औरंगी टाउन नंबर 4 के करीब मेहंदी के कारखाने में आग लगने से 3 मजदूर जाँ बहक हो गए। औरंगी टाउन में आतिशज़दगी का वाकया। मेहंदी की फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर ड्यूटी के बाद सो रहे थे कि अचानक आग लग गई, जिससे तीनों मजदूर दम घुटने से जाँ बहक हो गए। पड़ोसी के मुताबिक फायर ब्रिगेड का अमला 1 घंटा ताखीर से पहुंचा। हमारा जो औरंगी का फायर स्टेशन है ये बंद पड़ा है, यहाँ पे कोई गाड़ी ही नहीं है। पहली गाड़ी जो है वो तकरीबन 1.5 घंटे के बाद आई है न्यू कराची से। अगर फायर पे आते तो इतना बड़ा नुकसान ना होता। अहले इलाका ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। बराबर में हमारे साजिद भाई हैं, इन्होंने सबसे पहले आके दरवाज़ा तोड़ा और उसके बाद आग के मामलात को देखा, उसके बाद 15 को फ़ोन किया। मरने वाले अकरम और शाहिद साला बहनोई थे, जबकि तीसरे की शनाख्त सलमान के नाम से हुई। रेस्क्यू टीम ने 4 घंटे की कोशिश के बाद आग पर काबू पा लिया।
मुल्क भर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर बेकाबू हो रही है और 24 घंटे के दौरान 3113 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मज़ीद 54 अफराद जान की बाजी भी हार चुके हैं। कोरोना से अगर अमवात की बात करें तो उनकी तादाद अब 7897 तक पहुंच गई है, जबकि मुतासरीन की बात की जाए तो उनकी मजमूई तादाद 3,89,000 से ज़ायद हो चुकी है। और कराची के ताजिरों को रात 8 बजे तक कारोबार की इजाज़त दे दी गई। जुमे को भी दुकानें खोलने का मुतालबा मान लिया गया। हुकूमती फैसले पर ताजिर खुश हैं। अशरफ खान रिपोर्ट कर रहे हैं। हम कोरोना में तो मर जाएंगे लेकिन भूखे नहीं मरेंगे, बहुत हो गया। कराची में 6 बजे कारोबार बंद करने पर ताजिरों ने ऐलान बगावत किया तो हुकूमत को होश आ ही गया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने ट्वीट किया कि अब कारोबार 8 बजे तक खोलने की इजाजत होगी। हुकूमत के इस ऐलान पर कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन के सदर मोहम्मद रिजवान इरफान ने खुशी का इजहार किया। वहाब साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी तो यही गुजारिश भी थी और हम यही कह रहे थे कि 6 बजे तक मार्केटें बंद नहीं हो सकती, 8 बजे की जाए। और उन्होंने 12 घंटे रखा था, हमने 10 घंटे का टाइम दिया, सुबह 10 से लेके रात 8 बजे तक का। तो उन्होंने इसको माना और उसको जो है नोटिफिकेशन निकाले, तो इस सिलसिले में हम उनको शुक्रिया अदा करते हैं। ताजिरों का दूसरा मुतालबा था कि जुमे को भी कारोबार खोलने की इजाजत दी जाए। किसी कीमत पर हम दुकानें जो है वो जुम्मे के दिन बंद नहीं करेंगे। सिंध हुकूमत ने ताजिरों के इस मुतालबे को भी मंजूर करते हुए जुमे को कारोबार खोलने की इजाजत दे दी। 8 बजे का ऐलान हुआ है वो बड़ी खुशहाइन बात है। और जो जुम्मे की छुट्टी का ऐलान था वो छुट्टी का ऐलान भी खत्म कर दिया उन्होंने। NCOC के मुताबिक चलेंगे हम। ताजिर रहनुमाओं का कहना है कि अगर सिंध हुकूमत फैसले करने से पहले ताजिरों से मुशावरत कर लेती तो ये सूरत हाल पैदा न होती। वज़ीर आला सिंध की तबीयत में बेहतरी के बाद उनका दोबारा कोरोना टेस्ट करा लिया गया। वज़ीर आला सिंध के मुशीर एजाज शिराजी की तबीयत नासाज है। अलीम आदिल शेख और जाम इकराम भी आइसोलेशन में है। संजय साधवानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। संजय, दोबारा टेस्ट तो करा लिया गया है, रिपोर्ट्स कब तक मुतवक्के हैं? और जो दीगर सियासी शख्सियात हैं उनकी हालत कैसी है कोरोना में मुब्तला होने के बाद? वज़ीर सिंध का आज 14 रोज जब मुकम्मल हुए हैं तो उनकी तबीयत में बेहतरी है। बुखार उनका खत्म हुआ है, जिस पर उनका दूसरा कोरोना के टेस्ट का नमूना आज लिया गया है। आइंदा 24 घंटों में उनकी रिपोर्ट मुतवक्के है। अगर रिपोर्ट मनफी आती है तो आइंदा कुछ रोज के बाद वो अपना आइसोलेशन जो है वो खत्म कर देंगे और बाकायदा तौर पर अपनी जिम्मेदारियां शुरू करेंगे। वज़ीर सिंध के मुशीर हैं एजाज शाह शिराजी, उनकी तबीयत इंतहाई नासाज है, उन्हें ICU मुंतकिल किया गया है। एजाज शाह शिराजी कोरोना वायरस समेत दीगर बीमारियों का भी शिकार हैं, इसीलिए उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ती हुई जा रही है। इसके अलावा सिंध असम्बली के रुकन हैं हलीम आदिल शेख, PTI से ताल्लुक है, ये कोरोना में मुब्तला है लेकिन इनकी तबीयत में बेहतरी आना शुरू हुई है। जाम इकराम उल्लाह दारे जो सूबाई वजीर हैं, इनकी तबीयत में भी बेहतरी आना शुरू हो गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया संजय साधवानी। साबिक ओलंपियन अख्तर रसूल भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। कौमी हॉकी टीम के साबिक कप्तान और PHF के साबिक सदर अख्तर रसूल ने गुज़िश्ता रोज़ कोरोना का टेस्ट करवाया जो मुस्बत आया है। वो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर टीचिंग हस्पताल में ज़ेर इलाज है। अख्तर रसूल ने आवाम से सेहतयाबी के लिए दुआ की अपील की है। कराची में तालीमी इदारों की बंदिश के बाद ऑनलाइन तालीम का ऐलान किया गया था। इस हवाले से सरकारी और निजी तालीमी इदारों ने क्या क्या तैयारियां की हैं, जानते हैं समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। जी खुर्शीद, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, तालीमी इदारों में कोविड के हवाले से छुट्टियां तो शुरू हो चुकी हैं और साथ साथ होम बेस्ड लर्निंग के हवाले से भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सरकारी स्कूलों में इस तरह का एक निसाब तश्कील दिया गया है जिसमें वालिदैन को हर पीर और जुमेरात को बुलाया जाएगा और वो अपने बच्चों का होमवर्क चेक कराएंगे और नया होमवर्क लेकर जाया करेंगे। जबकि जो निजी स्कूल हैं शहर के, उनका ये कहना है कि वो 1 दिसंबर से ऑनलाइन एजुकेशन का सिलसिला शुरू करेंगे। ताहम निजी स्कूलों में ज़ेर तालीम जो बच्चे हैं उनके वालिदैन का भी यही कहना है कि ऑनलाइन तालीम उनके लिए खासी दुश्वार साबित होती है क्योंकि नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है और कहीं किसी घर में वाईफाई का कनेक्शन मौजूद नहीं होता और फिर वही मसला होता है कि 3, 4, 5 बच्चे हों तो हर बच्चे के लिए अलहदा गैजेट ख़रीदना वालिदैन के बस में नहीं होता। इसी तरह की सूरत हाल चूँकि सरकारी स्कूलों में ज़्यादा पेश आई है तो कराची के शायद वो चंद ही खुशकिस्मत सरकारी स्कूल होंगे कि जहाँ पर ऑनलाइन एजुकेशन का सिलसिला होगा, लेकिन सरकारी स्कूलों के असातिज़ा अपने क्लासरूम्स में
में और अपने दफातर में, अपने स्टाफ रूम में आते हैं और इस तरह का एक निसाब तश्कील दिया गया है। ये एक सरकारी स्कूल के क्लास 8 का होमवर्क है, जिसमें बच्चों को बताया गया है कि कौन सा मजमून लिखवाना है, किसका तर्जुमा करना है और क्या चीज़ करनी है। और वालिदैन जुमरात को और पीर को आया करेंगे ताकि वो अपने बच्चों का होमवर्क चेक कराएं और नया होमवर्क लेकर जाएं। जी, बहुत शुक्रिया खुर्शीद आलम, इससे मुतालिक आप हमें बता रहे थे। तो अब आपको ये भी बताएं कि फैसलाबाद भी कोरोना की दूसरी लहर की जद में आ चुका है। तिब्बी अमले पे खतरनाक हद तक इसके असरात बढ़ गए हैं। कोरोना का शिकार होने वालों की तादाद अब 57 हो गई है। शाहीन शहजादी की रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी खतरनाक लहर मसीहा फिर निशाने पर। फैसलाबाद के सिविल और अलाइड समेत सरकारी अस्पतालों के तिब्बी अमले के 57 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। 2 बार कोरोना का शिकार होकर सेहतयाब होने वाले डॉक्टर काजी वलीद भी शहरियों की लापरवाहियों से परेशान हैं। हम लोग तो जितने प्रोटेक्टिव मेजर्स कर सकते हैं ओपीडी इमरजेंसीज में वो करते हैं, लेकिन पेशेंट्स ख्याल नहीं करते। उनके अटेंडेंस जो हैं, एक पेशेंट के साथ 6 अटेंडेंस हैं, किसी एक ने भी मास्क नहीं लगाना, पेशेंट ने खुद नहीं मास्क लगाना। इन दी एंड फिर सफ़र वो भी करते हैं और हम भी करते हैं। मरीजों की बढ़ती हुई तादाद पे डॉक्टर शहरियों से सिर्फ एहतियात की अपील करते हैं। हर मरीज जो अलाइड हॉस्पिटल में आऊँ उससे रिक्वेस्ट करूँगा दूसरों को भी बचाएं, खुद भी बचें। और इसका सिर्फ एक ही हल है कि मास्क पहन के आएँ और सैनिटाइज़र अपनी जेब में रखें, ताकि अगर किसी भी दरवाजे या किसी भी जगह को हाथ लगाया तो उसी वक्त सैनिटाइज करें। महकमा सेहत के मुताबिक 24 घंटों में 31 अफराद की कोरोना रिपोर्ट मस्बत आई है, जबकि गुज़िश्ता रोज़ 5 अफराद जाँ भाग भी हुए थे। मसीहा अगर हो गए बीमार तो कौन करेगा इलाज, इसीलिए अपने साथ दूसरों का भी सोचिए। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ शाहीन शहजादी, समा, फैसलाबाद। और अगर किसी बच्चे से ये सवाल हो जाए तुम्हारे अब्बू कहाँ हैं, तुम्हें स्कूल लेने नहीं आते, आज अम्मी ने लंच में क्या दिया है, सोचिए बच्चों पर क्या गुजरती होगी। जी हाँ, वालिदैन की अलहदगी से मुतासरा ऐसे ही बच्चों पर रिपोर्ट कर रहे हैं इरफानुल हक। देखो बाबा क्या क्या लेकर आए हैं अपनी शहजादी के लिए। कलर पेंसिल, ये गुड़िया मगर सितम ज़रीफ़ी मुआशरे की, जिसने प्यारी बिटिया के सर से बाप का घना साया दूर कर दिया। ये बच्ची अकेली नहीं, इस जैसे कई बच्चे अपने माँ बाप की अलहदगी की सज़ा काट रहे हैं। खाकों में रंग भरता मासूम अफ़ान भी उन्हीं में से एक है, जिसकी अपनी ज़िंदगी वालिदैन की दूरी के बायस बेरंग है। इस 4 घंटे के अंदर ना बच्चा हमें याद रखता है, 15 दिन बाद जब ये मुलाकात करता है तो इस तरीके से बिहेव करता है कि जैसे किसी एक अननोन शख्स से मुलाकात हो रही है। तो उसको समझाने में लग जाता है कि मैं इसका वालिद हूँ, इसके साथ खेलने के लिए आया हूँ। औलाद से दूरी की तकलीफ पहले ही कम न थी कि कोरोना ने मज़ीद बढ़ा दी। कोरोना वायरस के बाद तकरीबन अभी लास्ट मंथ से मेरी मुलाकात शुरू हुई है, तकरीबन 7 महीने के बाद। वो 7 महीने मेरे तकलीफ़ में गुजरे। मतलब मैं इस चीज़ को जज कर रहा था कि मेरा बेटा भी किस हाल में होगा, मतलब कैसी कंडीशन होगी, मुलाकात हुई नहीं हुई, बहुत बुरा असर पड़ता है। अगर खुला हो जाए या तलाक होती है, घर टूटते हैं, तो इसकी वजह से बच्चे पे बहुत ज़हनी तौर पर बहुत बुरा असर पड़ता है। घर टूट जाए तो बच्चों की परवरिश सबसे ज़्यादा मुतासिर होती है। आदादो शुमार के मुताबिक 10 बरसों में चाइल्ड कस्टडी के केसेस 110% बढ़ गए। कराची की फैमिली कोर्ट्स में 18 महीनों के दौरान तलाक, खुला और बच्चा हवालगी के 15,000 से ज़्यादा केसेस दाखिल किए गए। छोटी छोटी बातों पर खुला के केस यहाँ पर आ जाते हैं और हम लोग भी मतलब सारे एडवोकेट्स ले ही लेते हैं जस्ट फॉर अर्निंग। एक्चुअली लड़कियों में इस वक्त अदम बर्दाश्त का मादा बहुत ज़्यादा हो गया है। थोड़ा सा मतलब मिस्टेक हुई शोर की तो खुला फ़ौरन चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाप का राइट है, अगर बच्चे माँ के पास हैं तो बाप को राइट है कि बच्चों से मिले। वो बाप हो के, बाप फादर इज़ अ नेचुरल गार्डियन होने के बावजूद वो 15 दिन के बाद आता है उम्मीदें लेके कि मैं बच्चे से मिलूँगा। एक दूसरे की गलतियों को दरगुजर करना ही खुशगवार ज़िंदगी की ज़मानत है
और माँ बाप तो नाम ही उन अजीम हस्तियों का है जो अपने चैन, सुख, आराम सब कुछ कर देते हैं औलाद के नाम। माँ बाप का कोई नेमुल बदल नहीं, दोनों में से किसी एक की जुदाई भी बच्चों की ज़िंदगी का सबसे बड़ा खला बन जाती है। कोरोना की वबा के बायस तलाक याफ्ता वालिदैन की अपने बच्चों से तवील दूरी उन माँ बाप के लिए सबक है जो आज भी अलहदगी का सोचते हैं। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। मौसम का जिक्र कर लें तो मुल्क भर में दांत बजाने वाली सर्दी ने एंट्री दे दी है। अवाम सर्दी से महफूज रहने के साथ साथ सौगातों से भी लुत्फानंदोज हो रहे हैं। खाना पीना, शॉपिंग और सैर व तफरीह, कहाँ क्या हो रहा है, समा के रिपोर्टर्स मुख्तलिफ शहरों से अहवाल बता रहे हैं। आइए देखते हैं। मैं हूँ इम्तियाज अली कुआवर, हैदराबाद से। दरियाए सिंध के किनारे अलमज़र पर पला मछलियों की भरमार है। यहाँ के लोग इसे हैदराबाद की पहचान और मछलियों की मलका कहते हैं। मछली जो मैंने हाथ में पकड़ी है, इसका वजन तकरीबन 600 ग्राम यानी आधा किलो से ज़्यादा। कीमत 1500 रुपये। मसाला लगाकर रोटी चटनी के साथ यहाँ खाएंगे तो पड़ेगी 2000 रुपये में। हैदराबाद की ये पहचान पूरे पाकिस्तान में आपको कहीं नहीं मिलेगी। हैरान हो गए होंगे मेरे हाथ में इतने ज्यादा चरगोजे देखकर आप। जी हाँ, मैं हूँ पेशावर से सज्जाद हैदर और ये सर्दियों की सौगात अब कुछ आवाम की पहुँच में आ रही है, क्योंकि पिछले साल तक 8500 रुपये किलो बिकने वाले चरगोजे अब बिक रहे हैं 4000 रुपये में, और ये है 100 रुपये के, जो पिछले साल 20 दाने आते थे। इस साल इसकी तादाद ज़्यादा हो गई है। दुकानदारों का कहना है कि चरगोजे की एक्सपोर्ट बंद होने के बाद मुल्क का चरगोजा मुल्क में ही बिक रहा है, जिसकी वजह से रेट में कमी आई है। आवाम इंतज़ार ना करें अगले साल का, आएँ और चरगोजे लें और चरगोजे खाएँ, क्योंकि फिर पता नहीं अगले साल ये चरगोजा कितना महंगा होता है। लाहौर से मैं हूँ दानियाल उमर। सर्दी आते ही बात होती है लाहौरी ख्वाबों की, लेकिन आज हम ख्वाबों की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे लेदर जैकेट की, क्योंकि लाहौर वो शहर जहाँ पर दर्जा हरारत 2 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, और लेदर जैकेट पहने ताकि आप अपनी सर्दी को जो है वो रोक सकें, ऐसा बहुत ज़रूरी है। मैंने भी ये लेदर जैकेट पहनी हुई है जिसकी कीमत 5000 रुपये है, लेकिन लाहौर के अंदर अगर आप मुख्तलिफ दुकानों से लेदर जैकेट खरीदने जाएं तो उनकी कीमतें शुरू होती हैं 4000 से और जाती हैं मुख्तलिफ रेंज तक 14 से 15000 तक। ब्रांड्स पे जाएंगे तो लेदर जैकेट महंगी मिलेगी। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए समा। वेलकम बैक। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में उम्मे रुबाब चांदियों के अहले खाना कत्ल केस की समाअत हुई। आईजी सिंध ने बताया कि 2 मफरूर मुल्ज़मान में से एक जुल्फ़िकार चांदियों को गिरफ्तार कर लिया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, क्या सिंध पुलिस 2 मफरूरों को भी गिरफ्तार नहीं कर सकती। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार उम्मे रुबाब ने बताया कि मुल्ज़िम जुल्फ़िकार चांदियों को डील के तहत पुलिस के हवाले किया गया है। अदालत जाती हूँ तो वडेरे मेरा रास्ता रोकते हैं, मुझे जान का ख़तरा है। पीपल्स पार्टी के दोनों MPAs मुल्ज़िम हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अदालत ने दूसरे मुल्ज़िम मुर्तज़ा चांदियों को गिरफ्तार करने का हुक्म देते हुए समाअत 1 माह तक मुलतवी कर दी। चीज़ कोर्ट में क्लियर की कि ये जो डील हुई है, तो मुझे इस गिरफ्तारी से लगता है कि मुझे और ख़तरा बढ़ गया है, क्योंकि पता नहीं और भी इसमें क्या बातें हुई होगी सिंध पुलिस की। हो सकता है मुझे नुकसान पहुंचाने की भी बातें हुई हो, तो मैंने ये चीज़ वाज़ेह की है, रिकॉर्ड पे मैं ला रही हूँ कि मुझे ख़तरा है, और अगर मुझे कुछ भी हो उसका ज़िम्मेदार सिंध गवर्नमेंट, सिंध पुलिस, सिटिंग जो MPAs इनके हैं, पीपल्स पार्टी के 2 एब्सकॉन्डर्स जो थे, उनकी फैमिली भी मुझे अभी थ्रेट करने पे आ गई है। तो ये सारी चीज़ें मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहती हूँ, और उसके ज़िम्मेदार आईजी साहब खुद होंगे। उमर रुबाब अहले खाना कत्ल केस में आईजी सिंध सुप्रीम कोर्ट में पेशी के बाद बाहर निकले तो सहाफ़ियों ने सवालों की बौछार कर दी। जी हाँ, मुश्ताक महर ने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। प्रेस रिलीज जारी कर देंगे, आईजी सिंध ने जवाब दिया और चल दिए। मुल्ज़िम आपको हवाले किया गया, और जो MPAs है उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? 3 साल से सर वो स्टे पे। क्या पुलिस ने जमानतें मनसूख कराने के लिए अदालत से रुजू किया? सर, जो मफरूर गिरफ्तार किया है उससे तो आपने जो है कोई वेपन रिकवर नहीं कर सका। 10 लाख रुपया उसके ऊपर बाउंटी थी, जो 10 लाख वाले इनाम वाला मफरूर था।
हम आपके जवाब के सर जवाब दे जाएं। सर आपके पास जवाब नहीं है सर कोई? प्रेस रिलीज देंगे जी सर, अपनी प्रेस रिलीज देंगे। तो सर आप खुद ज्यादा बेहतर बता सकते हैं मेरे ख्याल से। हाजी साहब क्या पकड़ा हुए थे? सुप्रीम कोर्ट ने एक गुमशुदा खातून की तलाश के लिए चारों सूबों को ताउन का हुक्म दे दिया। रिमार्क्स दिए, गुमशुदगी बच्चों की हो या खवातीन की, अदालत तफरीक नहीं करती। मजीद जान लेते हैं जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, क्या रिमार्क्स आए अदालत की जानिब से? देखिए, आसमा मजीद नामी खातून है जिन्हें डीजी खान से 2017 में जो लापता हुई थी, उनकी बाजियाबी का मामला अभी तक सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है और अदालत ने आज हुक्म दिया है कि चारों सूबों की जो पुलिस है और इंतजामिया है वो आसमा मजीद की बाजियाबी के लिए जनूबी पंजाब की जो पुलिस है उससे ताउन करें। एडिशनल आईजी जनूबी जफर इकबाल अदालत के पेश हुए, उन्होंने अदालत से 2 महीने और कहा कि मामला इंसानी स्मगलिंग का, इसलिए 2 माह का अदालत वक्त दिए, 2 माह के अंदर खातून को बाजियाब कर लेंगे। जैसे सुबह अता बंदियाल की तरफ से कहा गया, इंसानी हकूक के मुकदमात हैं वो अदालत की इंतहाई अहमियत के लिए हामिल है। गुमशुदगी चाहे बच्चों की हो या खवातीन की, अदालत इस मामले में किसी किस्म की कोई तफरीक नहीं करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि बाज़ ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं जिनके मुताबिक मुल्तान, हैदराबाद और लोधरा इंसानी स्मगलिंग के गढ़ बने हुए हैं। तमाम अदालत ने साथ ही साथ हिदायत की है चारों सूबों को और पुलिस को कि वो जल्द अज जल्द जो आसमा मजीद नामी खातून है इसकी बाजियाबी को यकीनी बनाए। जी सही, बहुत शुक्रिया जुल्करनैन इकबाल। पंजाब हुकूमत की जानिब से मंजूरी के बाद लीगी रहनुमा शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज को आज कोट लखपत जेल से 5 रोज़ा पैरोल पर रिहा किया जाएगा। हमारे नुमाइंदे जहांगीर खान इस वक्त जेल के बाहर ही मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। जहांगीर खान, बताइएगा रिहाई कब तक मुमकिन है? जी, मुस्लिम लीग नून की क़यादत की जानिब से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज की रिहाई के लिए 14 दिन की दरख्वास्त की गई थी, लेकिन हुकूमत की जानिब से 5 रोज़ा पैरोल पर रिहाई की मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद आज शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को कोट लखपत जेल से रिहा कर दिया जाएगा। रिहाई का जो एक्सपेक्टेड टाइम बताया जा रहा है वो 2 बजे का बताया जा रहा है, लेकिन कागजी कार्रवाई जेल हुकाम के मुताबिक मुकम्मल करना ज़रूरी है, जिसके बाद उनको आज कोट लखपत जेल से रिहा कर दिया जाएगा। जेल के 2 गेट्स हैं जो जहां से रिहा होने वालों को बाहर ले जाया जाता है, वहां पर सिक्योरिटी के तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की बात की जाए तो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पैरोल पर रिहाई के ऐलान के बाद अभी तक यहाँ पर कोई कारकुन जमा ऐसे नहीं हुए जो कि अपने कायदीन का इस्तेकबाल कर सके, लेकिन सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट सिक्योरिटी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, सख्त की गई है। बहुत शुक्रिया जहांगीर खान, अपडेट किया आपने। मुल्तान का कासिम बाग स्टेडियम एक बार फिर मुल्की सियासत का महवर बन गया। पीडीएम का जलसा होगा या नहीं, इंतजामिया और मेजबान पीपल्स पार्टी में ठन गई। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं राशिद हमीद। तारीखी किला कोना कासिम बाग स्टेडियम सियासी जमातों की जलसागाह बन गया। पीडीएम ने इजाजत न मिलने और तमाम पाबंदियों के बावजूद जलसे का ऐलान कर दिया है। हुकूमत से दरखास्त है कि इस शहर का वो अमन खराब ना करें और अगर सैयद यूसुफ रजा गिलानी के 4 बेटों को भी ये गिरफ्तार कर लें तो जलसा फिर भी होगा। आंधी आए या तूफान, पीडीएम की नजर सिर्फ स्टेडियम पर है। स्टेडियम के अतराफ 30 से ज्यादा कंटेनर्स रख दिए गए, ग्राउंड के दरवाजे बंद, पुलिस ने भी कमर कस ली। हमने अमा कायम करने के लिए और हुकूमत की रेट बहाल करने के लिए तमाम मौसर इक़दाम ज़रूर किए जाएंगे। कोरोना वायरस के 22 SOPs की खिलाफ वर्जी पर कारकुनों के खिलाफ मुकदमे और पकड़ धक्कड़ का सिलसिला जारी है। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं आसफा भुट्टो ज़रदारी 30 नवंबर मुल्तान जलसे में शिरकत करके सरप्राइज दे सकती हैं। उनका मजीद कहना था मुल्तान में हर सूरत जलसा होगा। शहर को नो गो एरिया क्यों बना दिया गया है? हमारा पहला और आखिरी ऑप्शन किला कासिम बाग ही है। बख्तावर भुट्टो की मंगनी के लिए ससुराल वाले कराची पहुंच गए हैं। बिलावल हाउस में स्टेज भी तैयार किया जा रहा है। बिलावल तकरीब में कैसे शिरकत करेंगे, इसके इंतजामात भी किए जा रहे हैं। संजय साधवानी की रिपोर्ट देखिए। बिलावल हाउस कराची में शहनाई बजेगी। बख्तावर भुट्टो जरदारी की मंगनी की तैयारियां मुकम्मल। बख्तावर के ससुरालियों की कराची आमद। महमूद चौधरी बहनों और दीगर रिश्तेदारों के साथ बिलावल हाउस कराची में मौजूद हैं।
मेहमानों के लिए बिलावल हाउस में बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। मंगनी का स्टेज भी तैयार है। तकरीब बिलावल हाउस के ओपन एरिया में होगी, जिसमें मुख्तसर मेहमान और खानदान के अफराद शिरकत करेंगे। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर बिलावल भुट्टो जरदारी की शिरकत के लिए खसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं। इम्कान है बिलावल दूर से तकरीब देखेंगे या फिर वीडियो कॉल के जरिए ही बहन की मंगनी में शरीक होंगे। संजय साधोनी, समा, कराची। कुछ मजीद अहम खबरें इस ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। कराची में गैर कानूनी तामीरात से मुताल्लिक केस की समाअत सिंध हाई कोर्ट में हुई। SBCA हुकाम ने अदालत को बताया सिंध हुकूमत ने गैर कानूनी तामीरात की निशानदेही करने वाली कमेटी को काम से रोक दिया। जी हाँ, मजीद जान लेते हैं। इरफानुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। इरफानुल हक, मजीद क्या दलाइल दिए गए अदालत में? देखेंगे, हुकाम ने बताया अदालत को कि इस कमेटी की जिम्मेदारी थी कि गैर कानूनी तामीरात की न सिर्फ निशानदेही करें बल्कि उसके खिलाफ कार्रवाई भी करे। सेक्रेटरी बल्दियात ने 17 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी करके इस नोटिफिकेशन के जरिए कमेटी को काम से रोक दिया है और अदालत को ये भी बताया गया कि इस वक्त DG के पास ये इख्तियार है कि वो कमेटी को काम से रोके या फिर मुअत्तल करे। ताहम मुस्तकिल DG ना होने की वजह से भी कई मुश्किलात का सामना है। अदालत ने 16 दिसंबर तक समाअत मुलतवी की है और हिदायत की है कि आइंदा समाअत पर इस हवाले से तफसीली जवाब दें और तफसीली जवाब भी मांगा गया है। बहुत शुक्रिया इरफानुल हक। रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस का टिकटिंग स्टाफ काम छोड़कर एहतजाजन सड़कों पर आ गया। मुजाहिरीन के क्या मुतालबात है, बात करते हैं समा के नुमाइंदे उमर आसिफ से। उमर आसिफ, बताइएगा क्या कहते हैं मुजाहिरीन? आज बिल्कुल देखें, आज मेट्रो बस सिस्टम के जो टिकटिंग स्टाफ है उसके हड़ताल का दूसरा रोज़ है। आज दोबारा से जितने भी टिकटिंग स्टाफ है मेट्रो बस के 23 स्टेशन का वो IJP जो स्टेशन है उसके ट्रैक पर मौजूद है और मेट्रो बस का जो पहिया है वो एक दफ़ा फिर जुड़वा शहरों के दरमियान जाम कर दिया गया। यहाँ पे जितने भी एहतजाजी हैं वो एक निजी कंपनी के मुलाजमीन है जिसको मेट्रो की जानिब से टिकटिंग का ठेका दिया गया। गुज़िश्ता रोज़ 2 दफ़ा मुज़ाकरात का दौर हुआ लेकिन नाकाम हुआ। अभी भी यहाँ पे जो एहतजाजी उनकी बड़ी तादाद मौजूद है। उनका यही कहना है कि उनकी 3 माह की जो सैलरी है उन्हें फिलफौर अदा की जाए तो वो अपना एहतजाज बिल्कुल ख़त्म कर देंगे और जो मेट्रो के ऑपरेशन है टिकटिंग के वो फिलफौर बहाल कर देंगे। अवाम से जब हमारी इस ज़िमन में बात हुई तो उनका ये कहना था कि इस सिस्टम को फिलफौर देखा जाए, मेट्रो बस सिस्टम जो है वाले जो हुकाम है वो आके इनसे मुज़ाकरात करें ताकि अवाम की मुश्किलात भी हल हो जाएँ। जी, उमर आसिफ ने हमें इससे मुतालिक बताया। क्वेटा का रुख करें। जिम्नास्टिक के फरोग के लिए मुकाबले हुए, खिलाड़ियों ने जिस्मानी लचक दिखाकर खूब दाद समेटी। नूरुल आरिफीन की रिपोर्ट देखिए। फ्लिपिंग, जंपिंग और ट्विस्टिंग, क्वेटा के नौजवानों में जिम्नास्टिक का शौक बढ़ने लगा। टैलेंट की तलाश के लिए मकामी क्लब में नौजवान खिलाड़ियों के दरमियान जिम्नास्टिक के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। सूबाई वजीर खेल अब्दुल खालिक हज़ारा कहते हैं बलोचिस्तान के बासलाहियत खिलाड़ियों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएंगी। आज तक जिम्नाजियम नहीं है लेकिन कोयटा में 2 बड़े जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने जा रहे हैं उसमें जिम्नाजियम का हाल उनके प्रैक्टिस के लिए ज़रूर होगा। तकरीब के अख्तिताम पर नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों में शील्ड्स और इनामात तकसीम किए गए। कैमरामैन जफर बलोच के साथ नूरुल आरिफीन, समा, कोयटा। आला नस्ल के पालतू जानवर पालना आसान काम नहीं है। इस शौक के लिए जेब काफी ढीली करनी पड़ती है। इस्लामाबाद में ऐसे ही जानवरों का मेला सजा, जहां मुख्तलिफ नस्ल के कुत्तों और बिल्लियों ने वो जलवे दिखाए कि देखने वाले देखते रह गए। फराह रब्बानी की रिपोर्ट देखिए। ये गोदों की पाली वफादार बिल्लियाँ, ये सबके चहीते वफादार कुत्ते। नन्ही मुन्नी बिल्लियाँ, मन भाती दिल लुभाती अदाएं, छोटे बड़े पतले मोटे रंग बिरंगे कुत्ते जो पूरी कैट वॉक भी करते हैं। पालतू जानवरों का ये शौक महंगा भी है और मुनफरिद भी। इनका ख्याल रखना मुश्किल काम तो नहीं है, इनको शौक हो वो रख सकते हैं। कुत्ता जिसे वफादार जानवर कहते हैं, ये हसास भी उतना ही है। डॉग से ज्यादा जो फ्रेंडली है वो आपके पास कोई पेट नहीं हो सकता। अपने मालिक के इशारों पर चलते और इनको नाज नखरे दिखाते ये पालतू जानवर बस तवज्जो और प्यार के भूखे हैं। कैमरा टीम के साथ फराह रब्बानी, समा, इस्लामाबाद। और फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।